महापौर साहब, मैं चाहता हूं कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। सर, आप आए हैं और कोई पैगाम ना दे के जाएं तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग जहां कवियों को सुनना चाहते हैं, आपको भी सुनना चाहते हैं। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि खुदा की उसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। हमारे महापौर साहब आपके सामने। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच की ओर से यहाँ पर आयोजित इस हर्ष कवि सम्मेलन के लिए उपस्थित मेरे सहयोगी तथा मेरे मित्र, इस शहर के डिप्टी मेयर अविनाश जिलाड़, इस शहर के डिप्टी पुलिस कमिश्नर खैरे साहब और मंच पर उपस्थित सभी हास्य कवि, साहित्यिक तथा भाई और बहनों, वास्तव में मैं जितना जल्दी समाप्त करूं उतना आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो आज की शाम और आज का जो मूड आपने बनाया है उस मूड के बीच ज़्यादा समय मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने अलका जी से विनती की कि मैं यहाँ से चलता हूँ, दूसरी जगह जाना है। लेकिन इस शहर में इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित रूप से जो दर्दी लोग हैं, मैंने कई बार देखा है, कम होते हैं, संख्या कम होती है। जब हमारी राजनीतिक सभाएं लगती है तो काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन ये हमारा साहित्य है, ये हमारी एक कला है, जिस कला से हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है। ये छोटी चीज़ नहीं है। कोई कवि अपनी भावना जब प्रकट करता है तो पूरा जीवन आपके सामने रखता है। एक क्षण में पूरे जीवन को अपने सामने उतारना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस हास्य कवि सम्मेलन में, इस गुदगुदी में मैं ज़्यादा नहीं रुकते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। अलका जी, आपके इस मंच पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो आपने अभियान लिया है, ये भारत सरकार का भी अभियान है, हमारे राज्य सरकार का अभियान है, हमारे कॉरपोरेशन का भी अभियान है। ये हमारी पूरे देश की जिम्मेवारी है। यानी कि कभी किसी ने सही कहा था कि जब हम देश की आज़ादी लड़ रहे थे उस समय हमारे देश की आज़ादी के कार्य में हमारी जो 50% जो ताकत है वो हमने बांध के घर में रखी थी। तो वो जब तक घर में रखेंगे तब तक तो हम आज़ाद भी नहीं हो सकते थे और तब तक हम महासत्ता भी नहीं बन सकते थे। और आज महासत्ता देखने के हम सपने देख रहे हैं, पूरे विश्व पर भारी होने के सपने देख रहे हैं। तो हमारी जो महिलाएं, जो आज जिसे जन्म लेने के पहले उसको मारा जाता है, वो मारा इसलिए जाता है क्योंकि कई बार जो माताएं होती है, उस माता से आप पूछिए कि आप इस बेटी को जन्म क्यों नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो जिस प्रकार की दर्दनाक जिंदगी जीती है उस प्रकार की जिंदगी मेरे बेटी को जीने ना पड़े, इसलिए वो उसका समर्थन करती है और वो उसका वहाँ पर जन्म लेने से पहले ही उसको वो खत्म कर देती है। क्योंकि मैं, आप जाके देखिए, जितने भी किसान हैं, जितने किसान भाई हैं, उनके घर में जो बेटी पैदा होती है उस बेटी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, उस बेटी को अच्छा शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं होता है। और उसके बावजूद जब शादी ब्याह करके लेके जाते हैं उस समय उसको जिस प्रकार का सामना करना पड़ता है और उसके बाद में उसको आत्महत्याएं हमारे देश में जो बढ़ी है उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि भले बेटी अनपढ़ गंवार क्यों ना हो, लेकिन आत्महत्या करने का समय तब आता है जब उसके सपने काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। और उस कारण हमारे देश में हमने समता तो लाई है, हम अभी महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ में एक कंधे से कंधा मिलाकर एक डाइस पे बैठते हैं, लेकिन क्या ये समता है, ये समानता है? हमारे देश में जो समता और समानता चाहिए वो समानता शिक्षा में चाहिए। आज गरीब और अमीर ये दो प्रकार की यहाँ पर जात निर्माण हुई है। पहले जात के आधार पर, धर्म के आधार पर यहाँ पर शिक्षा का महत्व था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जिसके जेब में पैसा भारी है वो भारी से भारी शिक्षा यहाँ पर प्रदान कर सकता है, लेकिन वो शिक्षा जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगी, हमारे पास तो बहुत
टैलेंट है लेकिन हमारे पास समान शिक्षा का अधिकार नहीं है, तब हम जाके म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ेंगे और एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, और दोनों को एक साथ में अगर दौड़ाएंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि शुरुआत से ही उनको वहाँ पर कुपोषित रखा जाता है शिक्षा के इसमें। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि सिर्फ अलका जी आप ये बैनर लगाने से, हमारे जैसे सम्मेलन लेने से नहीं, बल्कि गांव-गांव में जाके, मोहल्ले में जाके जो हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, जो बहुत होशियार है लेकिन पैसे के कारण वो पढ़ाई से बाहर होती जा रही है, उसको यहाँ पर लाइए। और निश्चित रूप से हमारे सामने तो किरण बेदी जी जैसा एक उदाहरण है कि जिन्होंने शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद भी उन्होंने जब सोचा कि एक पति के साथ में तो अभी जिंदगी बसर नहीं कर सकते, उसके बावजूद उन्होंने जब आईपीएस का परीक्षा पास किया और दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण रखा, तो हम क्यों नहीं हमारी जो ऐसी इस प्रकार की बेटियां ढूंढेंगे और बेटियां ढूंढ के जब लाएंगे और अच्छी काबिल बनाएंगे, तब हमें ये बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटियां खुद यहाँ पर ये काम करतब करके दिखाएंगी। मैं आपके इस काम को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे एक अच्छे कार्यक्रम में यहाँ पर बुलाया और निश्चित रूप से हमारे खैरे साहब भी यहाँ पर है। खैरे साहब बहुत ही अच्छे अधिकारी है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्मठ अधिकारी है और वो यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित रूप से आपके इस कवि सम्मेलन में जो बैनर का टाइटल है, इस टाइटल के बारे में निश्चित रूप से सोचना। हमारे इर्द गिर्द अगर कोई बेटी, कोई लड़की अगर पढ़ाई के लिए पैसे के बगैर अगर वो स्कूल से बाहर होती जा रही है, तो आप उसका ध्यान रखना या मुझे ध्यान दिलाना। मैं उसका निश्चित रूप से पढ़ाई के लिए जितना भी हो सके वो प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूँ और इस कवि सम्मेलन के सभी जो कवि भाई हैं उनको भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।